इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। क्या हुआ कि एक एयरक्राफ्ट था, उसको 600 किलोमीटर डिस्टेंस जाना था, लेकिन बैड वेदर की वजह से उसको स्पीड को क्या करना पड़ा, स्लो करना पड़ा। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर। अब वो जो स्पीड स्लो करनी पड़ी, कितना कम करना पड़ा, 200 किलोमीटर पर आवर कम करना पड़ा, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट्स। तो जो यूजुअल टाइम उसको लगता था पहुंचने में, उससे आधा घंटा ज्यादा लगने लगा। कह रहा फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो फ्लाइट का जो ओरिजिनल टाइम था पहुंचने का, ड्यूरेशन क्या था वो बताइए। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट हुआ जो x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वॉज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल ड्यूरेशन रहा होगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन, आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में रिलेशन पता होना चाहिए। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना रहा होगा, 600 किलोमीटर डिस्टेंस थी, यक्स की स्पीड थी, तो इतना आवर लगता रहा होगा। न्यू स्पीड, तो नई स्पीड उसकी कितनी हो गई थी, न्यू स्पीड। तो कितना कम किया था उसने, 200 किलोमीटर पर आवर कम किया था। पहले एक्स था, उसमें से 200 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो न्यू स्पीड इतनी हो गई, एक्स माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे न्यू ड्यूरेशन पूछा जाएगा। न्यू ड्यूरेशन, जो नया लगने वाला टाइम था वो कितना हो गया, वो हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, एक्स माइनस 200, ये कितना हो जाएगा, आवर। अब एक टाइम ओरिजिनल वाला है, एक टाइम बाद वाला है, तो इसमें से कौन सा ज्यादा है पहले ध्यान देंगे। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो टाइम छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर कम है वो टाइम बड़ा है। तो ये जो बाद वाला टाइम, वैसे भी कहा गया है कि बाद में टाइम कितना बढ़ गया, 30 मिनट, तो बाद वाला टाइम ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो टाइम लिखा गया है 600 अपॉन एक्स माइनस 200, इसमें से घटाएंगे जो पुराना वाला ओरिजिनल वाला टाइम है, तो कितना बचना चाहिए, आधा घंटा लिखा है, ध्यान देंगे। 30 मिनट लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 आवर। कितना लिख सकते हैं, 1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 600 कॉमन लेते हैं, 600 कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 1/x बचा है, इधर कितना बचा है, 1/2, ठीक है। तो यहां से 600, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स माइनस 200 हो जाएगा, नीचे आएगा x इंटू एक्स माइनस 200, ठीक है, इक्वल टू 1/2। तो यहां से आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 6 कितना हो जाएगा, 1200, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस एक्स माइनस 200, ठीक है, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 200, नीचे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x इक्वल टू 1। तो यहां से ध्यान देंगे, यक्स यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1200, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 200 मल्टीप्लाई और होगा, ठीक है, 200 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2400, 2400 नहीं, 12 दूना 24, 24 में 4 जीरो, कितना बनाइए, 2,40,000, 12 दूना 24, 4 जीरो, सही है। तो कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, ठीक। तो यहां से अब हमको इसको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, इसको जीरो कर दो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 200, यक्स माइनस का 2 4 1 2 3 4 4 जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप करेंगे फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो स्पीड आ जाएगी। तो करते हैं, सबसे पहले आपका जो ये 2,40,000 है, 40,000 है, ठीक है, इसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है, जोड़ घटा के कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, नहीं बन रहा है, 6 चौक 24, हाँ समझो पहले। तो इसमें ब्रेक करते हैं इसको, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस आता है, जीरो चिपका दीजिए, कितना 4 जीरो है, 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, 2 जीरो इसमें लगा दीजिए, तो 600 और 400 ब्रेक हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूं, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें
माइनस का 600x लेंगे, प्लस का 400x लेंगे, और माइनस का 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ कॉमन कितना मिलेगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस 600 मिलेगा, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे प्लस का 400, तो बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 600। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 600 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 400, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 600 आएगी, दूसरी आएगी माइनस का 400, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो स्पीड जो आई हमारी, स्पीड आई है हमारी, स्पीड आई है 600 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल जो ड्यूरेशन आएगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन वो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर था। ठीक है, स्पीड कितनी थी 600, तो 600 से 600 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना था 1 आवर। यही हमारा आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा।